चलिए आज हम सब जानेंगे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 चल रहा है और कल नहीं परसों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसके लिए सभी जगह एकजुटता हो, इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल, जिसको कहा जाए सामान्य योगाभ्यास क्रम, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जो सभी लोग कर सकते हैं, तो उसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम सब 21 जून को पूरा राष्ट्र में एकजुटता हो, सभी को एक ही प्रकार की योगाभ्यास करें, तो उसको जानने के लिए आज हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे प्रथम प्रार्थना करते, मंगलाचरण करते। ओम संगच्छद्धं संवध्वं सं ओमनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रार्थना के बाद हम सब करेंगे एक एक अभ्यास, सदी लक्ष्य संचालन क्रिया, इसको शिथिलीकरण अभ्यास करते, उसमें 2-3 अभ्यास उसको हम सब करेंगे। उसको खड़े होके भी कर सकते हैं कथा, और बैठ के भी कर सकते हैं, तो हम सब खड़े होके करेंगे उस अभ्यास को। खड़े होके सबसे पहले खड़े होके करने वाले अभ्यास में हम आएंगे ग्रीवा संचालन का अभ्यास। सबसे प्रथम ग्रीवा संचालन, उसमें आप देखिए सीधा खड़े हो जाए, और सीधा खड़े होने के बाद हाथ कमर में रख सकते हैं और समझदार से, और ग्रीवा संचालन में आगे पीछे दाएं बाएं साइड में फिर गोल गोल। तो नंबर 1, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, 2-2 बार, फिर साइड, ऐसे साइड, फिर ऐसे तीसरा तंदे, और चौथा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर काउंटर करेंगे। ये हो गया ग्रीवा संचालन, जिसको कहते हैं शिथिलीकरण अभ्यास। अब उसके बाद दूसरा में आता है अस्कन संचालन। अस्कन संचालन क्या करेंगे, उसमें सीधे खड़े हो गए, अब हाथ कमर के साइड में लेंगे और धीरे धीरे खिंचाव करेंगे, ऊपर ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे और वापस, फिर इसी दूसरा ऐसे यहाँ, फिर यहाँ ऐसे, ऐसे, फिर तीसरा में सीखा जाएगा अस्कन चक्र, इसे गोल गोल घुमाएंगे,
गोल गोल घुमाना, फिर काउंटर करेंगे। बस ये हो गया आपको स्कंद संचालन चलाने। फिर कट्टी चालन, जिसको बोलते हैं कट्टी शक्ति विकासन, वो हल्का सा फैला और हाथ फैला ऐसे ऐसे। ये हो गया कटी संचालन, जिसको कटी शक्ति विकास। उसके बाद आएंगे घुटना संचालन। उसमें आप हाथ सामने रखें, आधा बैठेंगे ऐसे, बस वापस ऐसे आए, वापस, बस इतना सा कर ले, बहुत ज्यादा नहीं। बस इस प्रकार से हो गया आपको शिथिलीकरण क्रिया का अभ्यास, जो सामान्य रूप से सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे से लेके युवा से लेके वृद्ध तक, सबके लिए, ताकि एक रूपता हो और सब लोग कर सके। इसलिए ये आप सामान्य शिथिलीकरण का अभ्यास बता रहे हैं। आप कुछ करेंगे आसन का अभ्यास, खड़े होकर करने वाले आसन, खड़े होकर करने वाले 5 आसन, 4 जो सब लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे तारासन का अभ्यास, दोनों पैर आमने सामने, फिर धीरे धीरे हाथ को ऐसे सामने लेकर, फिर यहां ले जाकर इसको लोग कर लिए, फिर इसको ऊपर ले गए। आप पूरा धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे, पैर का एड़ी का भाग ऊपर उठ जाएगा, कान से सटा पूरा सांस लेकर, फिर धीरे धीरे वापस सिर, फिर एक बार दोबारा करते हैं, सांस भरते हुए, फिर धीरे धीरे वापस, एक बार पुनः, फिर पैर से हाथ नीचे। ये हो गया ताड़ासन का अभ्यास। आगे करेंगे वृक्षासन का अभ्यास, दाहिने पैर को दाहिने हाथ की सहायता से एकदम बैठेंगे, ऐसे साइड से हाथ ले गए, धीरे धीरे वृक्षासन, धीरे धीरे साइड से हाथ नीचे, फिर दूसरे साइड से, सहजता के साथ वृक्षासन का वृक्षासन। फिर करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हाथ को पीछे से रखेंगे और धीरे धीरे से झुकेंगे, ऐसे और एक बार सांस लेते हुए बस, ये हो गया अर्ध चक्रासन। उसके बाद करेंगे अर्ध चक्रासन के बाद पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे ऐसे। ये हो गया पाद हस्तासन, सहज सहज एक, ऐसा ना हो कठिन। फिर त्रिकोणासन, पैर को फैला लिए और करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास, ऐसे धीरे धीरे और इसे आ गए और मध्य,
फिर धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे साइड, और एक बार ऐसे। ये हो गया, ये तो हो गया आपको खड़े होके करने वाले 5 आसन। आप बैठ के करेंगे, बैठ के करेंगे। बैठ के कितने आसन? 7 आसन करेंगे। 7 आसन में कौन कौन होगा? सबसे पहले भद्रासन, जिसको बोलते हैं तितली आसन। ऐसे, ये भद्रासन, ये फिर दूसरा करेंगे वज्रासन। ऐसे वज्रासन, वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के बाद करेंगे अर्धउष्ट्रासन। आप वज्रासन में घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, और अर्धचक्रासन में भी जैसे हमने तबके रखे थे वैसा ही रखेंगे पीछे, और ऐसे वापस, पुनः सांस लेते हुए ऐसे। आप ध्यान रखें पीछे गिरे, ऐसे नहीं जा रहा है। फिर अर्ध उष्ट्रासन के बाद उष्ट्रासन करेंगे, आप पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण के लिए कैसे करेंगे? ऐसे और इस दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे पीछे लेते, और ईंट को पकड़, और दूसरे हाथ को भी धीरे धीरे ऐसे ईंट को पकड़। आप देखिए पूरा ऐसे, ये पूर्ण हो गया उष्ट्रासन। ऐसे फिर धीरे धीरे वापस, ये हो गया उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के बाद वज्रासन बैठे, सशकासन। सशकासन भी हल्का से इसको इसे फैला देते हैं ऐसे, और हाथ सामने, फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर ले गए, और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए, और धीरे धीरे ये बात ना साइड से हाथ नीचे, ये हो गया सशकासन। अब सशकासन के बाद करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन, पैर फैला हुआ ही रहेगा, ऐसे दाहिने हाथ को दाहिने कंधे के पीछे पकड़ ले, और बाएं हाथ को बाएं कंधे से पीछे ऐसे। उत्तान मंडूकासन, फिर धीरे धीरे वापस, एक बार पुनः ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ताकि आप इसको सीखेंगे तो क्या होगा कि आप कर पाएंगे। चलिए अगला करते हैं। अगला अभ्यास, आप उदर के, अभी शशकासन किए, उत्तान मंडूकासन, और एक बैठ के करने वाले लास्ट आसन।
बैठ के करने वाले कितने? 7 अभ्यास हैं। 7 में से हम लोग 6 कर लिए और 7वां कर लिए। ऐसे बैठ के दंडासन में दाहिने पैर को निकम से सटा लो, दाहिने हाथ पीछे ले लिए। ये आएगा वक्रासन का अभ्यास। ऐसे और पीछे देखिए, फिर दूसरे साइड से हाथ सपोर्ट के लिए पीछे पूरा रखें और इसको इसे फंसाते हल्का से इसमें दबाव आपको पेट में जाए। ये हो गया आप बैठ के करने वाले 7 अभ्यास। आप उधर के बल लेट के करने वाले करेंगे कुछ अभ्यास हम समझ। उसमें से हम लोग सबसे पहले आते हैं मकरासन का अभ्यास। मकरासन सीधे खड़े और या पैरों का साइड में ऐसे मकरासन विश्राम के लिए बहुत आसान। फिर करेंगे भुजंगासन। छाती के साइड में, सीने के साइड में हम, कुछ लोग बहुत आगे कर लेते हैं ना, सीने के साइड में। फिर ऐसे सांस लेते हैं ऐसे नाभि भुजंगासन। फिर धीरे धीरे वापस धीरे एक बार पुनः करते हैं एक बार और कर लेते हैं। 2 बार कम से कम अवश्य हो जाए ऐसे। ये भुजंगासन। भुजंगासन के बाद सर्वासन, थाई के नीचे उतर और एक एक पैर उठाए ऐसे ऐसे एक एक पैर ऐसे। तो ये हो गया सर्वासन। आप करेंगे सर्वासन। ये उदर के बल लेट के करने वाले 3 अभ्यास आप करेंगे। कितना? आप पीठ के बल लेट के करने वाले अभ्यास। पीठ के बल लेट के करने वाले अभ्यास में सबसे पहले करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के बाद उत्तान पदासन, उसके बाद अर्धलासन, पवन मुक्तासन और लास्ट में शवासन। तो पीठ के बल लेट के करने वाले अपने को आएगा 5 आसन। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं और सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में पूरा लेट गए, पैर को एकदम सटा लिए और सटाने के बाद हाथ से पकड़ लिए और धीरे धीरे कमर को, पेट को बढ़ा दिए से और बंद लग जाए, ठोड़ी सीने से सट जाए। सेतु बंधासन। धीरे धीरे वापस आसन को झटके के साथ नहीं करना है। और एक बार पुनः सेतु बंधासन। उत्तान पादासन। हाथ कमर के साइड में रहेगा, दोनों पैर को 30 डिग्री पे काउंट।
फिर धीरे वापस। एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। ये हो गया आपको उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के बाद इसमें 30 डिग्री तो उठाए थे, आप धीरे धीरे इसको 90 डिग्री ऐसे यहाँ ऐसे एक बार पुनः फिर और वापस आप करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर कैसे बोले ऐसे पवन मुक्तासन। दोबारा बस और चाहे तो इसे ना समझी कर सकते ऐसे ऐसे। ये हो गया पवन मुक्तासन के बाद स्वासन। स्वासन में पैर एक फीट का फैसला, हाथ कमर के साइड में, हाथ की हथेली आसमान की ओर और 2-3 बार लंबे करके सांस लेते। उसके बाद पूरा शरीर के एक एक भाग को देखते हुए पूरा शिथिल करते। पैर अंगुली से लेकर सिर से लेकर हाथ की अंगुली, पैर का पंजा पूरा अंगुली, दोनों पैर की अंगुली को देख पूरी तरह से शिथिल। पूरा पंजा को देखिए, उसको पूरा एड़ी को देखिए, आंख बंद करेगा, मन ही मन देखिए और उसको भी शिथिल। फिर पेंटिंग को देखिए, उसको भी शिथिल। सामने घुटने को देखिए, उसको भी पूरी तरह से विश्राम शिथिल। जान को देखिए, पूरा शिथिल। कमर, उसको पूरी तरह से शिथिल। पेट, उसको धीरे शिथिल। नाभि, छाती, कंधा, गर्दन, आंख, कान, मुंह, सबको एक एक भाग को देखते शिथिल। फिर बांह, केवनी, हाथ की कलाई, हाथ का पंजा, अंगुली, सबको धीरे धीरे शिथिल करके पूरा। और श्वासन में जिस तरह से 100 को लिटा देते हैं और सांस भी नहीं चलता है, तो इसे अपने को पूरा सांस सामान्य करने में कि आप पता ही ना चले व्यक्ति सांस ले रहा है, इतना सामान्य। श्वासन नाक के आगे हुए रखें तो भी पता ना चले कि सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, इतना सामान्य। फिर धीरे से शरीर को जिस तरह से शिथिल हुए थे वैसा ही धीरे धीरे सजग करेंगे। हाथ की अंगुली को देखिए, मन ही मन आंख बंद रहेगा और उसको सजग करने और ये संकल्प करें कि वह मेरा हाथ पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है, दुरुस्त है, चुस्त है,
ऐसे भाव चेतना के साथ अपने मन विचार को करके उसको देखिए। हाथ का पंजा पूरी तरह से स्वस्थ है। हाथ वाह शेर के भाव नाक कान सब देख ले पूरा सुगंध गर्दन कंधा छाती पेट नाक कमर जांघें घुटने पिंडली एड़ी पंजा फिर कुंडली सबको एक एक भाग को जैसे शिथिल किए थे वैसे सजा कर अब धीरे से हाथ को ऊपर उठाए और उसके उसमें चेहरे के आसपास करेंगे हाथ पे आसपास। फिर दाहिने साइड में बाएं साइड करवट ले और दाहिने हाथ की सही तरफ उठ के बैठ जाए। ऐसे बैठ गए तो ये हो गया आसन का। अब करेंगे प्राणायाम। सीधासन सुखासन किसी एक आसन का बैठ जाए। ऐसे बैठ गए। आप करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति हाथ ध्यान मुद्रा में रखे हुए और सीधा बैठते हुए सामने देखते हुए दृष्टि सामने और करेंगे कपालभाति का अभ्यास 1 से 3 मिनट। ऐसे 5 मिनट तक कम से कम करें। ऐसे ये हो गया कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करेंगे। जिसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। ये 5 मिनट। ढाई सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना। जैसे दाहिना हाथ के दाहिना अंगूठा से दाहिने नाक बंद लो। अब इससे सांस को अंदर ले 2.5 सेकंड पूरा सांस पूरा अंदर आ गया। आप इसकी 2 उंगली से इसको दबा दें। फिर इस जिस नाक को बंद किए उसको खोलते हुए वहां से सांस को बाहर निकाले 2.5 सेकंड। फिर इसी नाक से वापस ऐसे क्रम चलता रहे। एक आवृत्ति 5 सेकंड तो 1 मिनट में आपको बाहर वापस। फिर कितने दिन 5 मिनट तक करने। ऐसे 5 मिनट तक लगातार। ये तो हो गया अनुलोम विलोम। उसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली गर्मी दिन के लिए बहुत आप जीभ को मुंह लेने और जीभ से टकराते हुए सांस लें।
फिर मुंह बंद करके नाक से सांस को सीधे ऐसे जीभ को डोंगीनुमा बना लें और उससे सांस अंदर और मुंह बंद करके नाक से बस सीधे। फिर करेंगे भ्रमर प्राणायाम का अभ्यास। 3 अंगुली से आंखें बंद, चौथे माथे, 5 अंगूठा कान को बंद कर और 3 बार भ्रमर। तीन बार होने के बाद हाथ नीचे ले आते और करेंगे ध्यान। हाथ ध्यान मुद्रा में, आंख बंद, अपने विचार से एक स्थान पे किसी एक वस्तु पर या किसी एक प्रतिमा पर जिसमें आपका मन स्थिर हो जाए, विचार एकाग्र हो जाए। फिर धीरे से हाथ को ऊपर ले जाए और चेहरा के आसपास ऐसे स्पर्श करने के बाद ही आंख खोलेंगे, उसे पहले नहीं खोलना है। तो ये आपके प्रोटोकॉल का अभ्यास हम सब जानने का प्रयास किए ताकि हम सब एक रूपता रहे, एक ही जीव के अभ्यास हो। इसके लिए ऐसे अब उसके बाद अंतिम में क्या करने, हल्का सा जब हम सब एक जगह है तो क्या करेंगे, उसके लिए संकल्पित हो कि हम सब प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे और प्रतिदिन हम सब योगाभ्यास करके क्या होगा, स्वस्थ रहेंगे। बस उसके लिए संकल्प लेंगे। तो संकल्प हाथ जोड़ते हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, मन एकाग्र। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति आनंद और स्वस्थ के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध। ऐसे संकल्प लेने के बाद, और ये कितना देर का है, बहुत देर, मात्र आपके 45 मिनट पूरा सामान्य प्रोटोकॉल का अभ्यास पूर्ण हो जाता है। तो फिर अंतिम में हर चीज को हम सब मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। सब शांत करते हैं, शांति पाठ पूर्णता करते हैं। आज के प्रोटोकॉल अभ्यास कोमन योगा प्रोटोकॉल
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये साथ आज की अभ्यास क्रम पूर्णता करते हैं। आप सब जुड़े, आप सभी का हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबका आज का दिन मंगलमय ऐसी कामनाओं के साथ, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ यही पर करते हैं। आज के अभ्यास को सभी को ओम